हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ताई ड्रामा आई वन्ना बी सुपर एपिसोड 6। तो चलो शुरू करते हैं। वन्नंग घर के अंदर बॉर्डर देख के कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो दोनों एक जगह बैठ के एग्रीमेंट करते हैं। विन उसके लिए कुछ रूल्स बनाता है। वो कहता है कि तुम अपनी हद में रहो, मेरे पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर मत करो। वो कहती है कि रूल्स तो मुझे लगानी है क्योंकि तुम एक लड़का हो और मैं एक लड़की। ओह सॉरी, मैं भूल गई, तुम तो गे हो ना, तब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड होगी। विन कहता है कि इसीलिए मैंने घर में ये बॉर्डर लगाई। तुम चीज़ें इधर उधर मत फेंकना, जो चीज़ जहाँ है वहाँ ही रखना, घर को गंदा मत करना। तुम खाने के बाद अपनी प्लेट्स क्लीन करोगी। ये सुनकर वो कहती है कि ये सब तो बहुत ईजी है। तभी वो कहता है कि तुम घर में ज़्यादा शोर मत मचाओ क्योंकि मुझे ज़्यादा शोर अच्छा नहीं लगता और मैं सुबह एक्सरसाइज 6 बजे जाता हूँ। तुम उस टाइम में किचन यूज़ कर सकती हो। 10 से 2 बजे मैं अपना काम करता हूँ, उस टाइम में मुझे डिस्टर्ब मत करना। 6 से 8 बजे मैं टीवी में न्यूज़ देखता हूँ, मेरा टीवी तुम यूज़ मत करना। और मैं 11 बजे सोऊंगा। तुम उसके बाद कुछ करना चाहती तो तुम्हारी मर्ज़ी। समझ में आया? मैंने ये सब एक पेपर में प्रिंट कर दी, ये देखो। और एक बात, तुम किसी से मत कहो कि तुम मेरे साथ रह रही हो। वो कहती है कि बस इतना ही है, ओके। नेक्स्ट सीन में वन्नंग वॉशरूम में ब्रश करती गाना गाती है। उसके शोर से इधर विन बुक नहीं पढ़ पाता और किचन में वन्नंग बुक पढ़ती ग्लास तोड़ती है। विन को उसकी आवाज़ आती है। रात में वन्नंग टीवी देखती है और बहुत रोती है, इससे वो सो नहीं पाता। विन को अपने फ्रेंड से कॉल आती है। उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो। मैंने तुम्हें कुछ सेंड किया, उसे देखो। मैंने तुम्हें बोला कि केयरफुल रहो। तभी वो कहता है कि ओके ओके, अभी मैं देखता हूँ। वो फ़ोन में मैं और उसका फ़ोटोज़ देखता है। एक स्टेज शो में मैं आती है, उसके बहुत सारे फैंस होते हैं। मैं स्टेज में एक प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, वहाँ पर वन भी होता है। उस स्टेज शो में वन्नंग और लुकपिट भी होते हैं। लुकपिट उसे डांटता है कि वन्नंग तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो, पोज देने के लिए नहीं। मैं तुम्हें किसी से मिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आया, तुम तो ऐसे पागल हरकतें कर रही हो। लुकपिट उसे वन को दिखाता है। वो वन को देखकर बहुत खुश होती है। लुकपिट उसे कहता है कि तुम वन के पास जाकर अपनी एक्टिंग दिखाना। समझ में आया? वो बोलती है हाँ, मैं ऐसे ही करूँगी, और सपनों में खो जाती है। लुकपिट उसे कहता है अब तुम जाओ और तुम्हारी हेल्प करने के लिए उसे पूछो। चलो जाओ। वो बहुत खुश होती है और वहाँ से जाती है और वन को मिलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ नहीं आ सकती, तुम अपना काम करो, ओके। समझ गई? वो उसे मेकअप रूम में भेजता है। तभी वहाँ मैं आती है और अपनी मेकअप करवाती है। वन्नंग मे को इंटरव्यू में ले जाती है। रिपोर्टर्स के सामने मे स्टाइल से खड़ी होती है। वन्नंग उसके पीछे होती है। रिपोर्टर्स उसे पूछते हैं कि अभी आपका पेट ठीक है ना। वो बोलती है मैंने इंजेक्शन लगवाई है और फिर हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से एग्जामिन करवाऊंगी। वो उसे पूछते हैं कि आप अकेले जाएंगे या विन के साथ। वो कहती है कि मैं अकेले ही जाऊंगी। रिपोर्टर्स उसे पूछते हैं कि आपकी और विन की फ़ोटो सच है क्या। मैं बोलती है कि मैं फ़ोटोज़ नहीं देखी, मैं देख के बताऊंगी, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हमें दूसरों के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि आप विन के वजह से ही अपना हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, ये सच है क्या। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। मेकअप रूम में लुकपिट वन्नंग से पूछता है कि रिपोर्टर्स के सामने मैं कैसी बोली। वो कहती है वह विन के बारे में पूछ रहे थे, बहुत बोरिंग है। लुकपिट उसे कहता है तुम ऐसे मत बोलो, वो बहुत हैंडसम है और मुझे बहुत पसंद है। तभी वो कहती है कि तुम्हें क्या पता वो कितना बुरा है। ऐसे कह के वह से जाती है। इधर वन और उसका मॉडल आ रहे होते। तभी रिपोर्टर्स उन्हें पूछते हैं कि आपकी मॉडल किस फिल्म में एक्ट कर रहा है। वन कहता है अभी तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट में एक्ट करने की ऑफर आई है, कंफर्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्टर्स वन से पूछते हैं कि आप विन और मे के फ़ोटोज़ के बारे में क्या कहेंगे। वन उनसे कहते हैं कि मुझे सच में इसके बारे में पता नहीं है। तभी वह वन्नंग भागी हुई आती है और गिर जाती है। मॉडल वन से कहता है कि
अभी तक मुझे कोई फिल्म में नहीं लिया, लेकिन आपने रिपोर्टर्स के सामने ऐसे क्यों कहा? तभी वो कहता है कि रिपोर्टर्स के सामने हमें ऐसे ही बात करना चाहिए। वन्नंग को वन नहीं दिखता। वो बहुत परेशान होती है। रात को घर में वन्नंग टीवी ऑन करती है और सोफ़ा में बैठकर देखती है। तभी वहाँ विन आता है और कहता है कि तुम टीवी का साउंड कम करो। टीवी में मे का ऐड आती है और वो कहती है कि देखो देखो ये मेरा आर्मपिट है। विन मे को देखकर स्मेल करता है। वन्नंग विन के पास जाकर अपने हाथ को उठाकर दिखाती है। विन उसे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो? तभी वो बोलती है कि ये मेरी आर्मपिट का ऐड है, इसीलिए मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। वो कहता है तुम मुझसे दूर रहो और कुछ डिओड्रेंट लगाओ। तभी वन्नंग टीवी देखते कहती है कि देखो देखो तुमने मुझे देखा, मैं यहाँ हूँ। विन कहता है कि तुम टीवी के सामने से हट जाओ, मैं न्यूज़ देखना चाहता हूँ। ओह, तुम उसकी इंटरव्यू देखना चाहते हो ना? तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना। वो कुछ नहीं बोली, मुझे पता है मैं वहाँ थी। विन को गुस्सा देकर वो तुम खुद ही देखना चाहते हो, देखो देखो। वो उसे पूछती है कि तुम सच में अपना गे का न्यूज़ कवर करने के लिए मे का यूज़ कर रहे हो क्या? उसकी बात सुनकर विन गुस्से से देखता है। वन्नंग वहाँ से चली जाती है। विन अपने रूम में इंटरव्यू के बारे में मे को मैसेज करता है। तभी वन्नंग विन का डोर नॉक करती है। वो डोर खोलता है। वन्नंग उसे पूछती है कि तुम्हारे पास शैम्पू है क्या? मेरी ख़त्म हो गई। वो कहता है कि नहीं, मैं तुमको शैम्पू नहीं दूंगा, अब यहाँ से जाओ। तभी वो डोर से चिपक जाती है और कहती है कि अभी तो तुम्हारी एज हो गई है और तुम ओल्ड हो गए हो, प्लीज़ मुझे शैम्पू दे दो ना। अगर मैं अपने हेड पर नहीं किया तो मुझे नींद नहीं आएगी, प्लीज़। वो कहता है कि तुम यही रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। वन्नंग रूम में आकर बेड में मोबाइल पर बैठती है और गलती से उसका मैसेज मे को सेंड होता है। तभी वो कहता है कि तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा, और एक लड़के के कमरे में तुम कैसे आ सकती हो? ओह, तुम मुझे 3 बॉटल्स दे रहे हो, तुम कितने अच्छे हो। अब मैं जा रही हूँ, ओके बाय। मैं विन का मैसेज देखकर खुश होती है और विन को मैसेज करती है। विन उसके मैसेज देखकर शॉक होता है। विन सुबह कार वॉश करता है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि इतनी सीरियस मैटर हो गई और तुम यहाँ कार वॉश कर रहे हो, तुम बहुत ग्रेट हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। तभी विन उसका फ्रेंड के साथ पानी से खेलता है। तभी वहाँ वन्नंग आती है और उन दोनों को देखती है। उसका फ्रेंड वन्नंग को देखता है। वो कहती है कि सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, कह के हंसती है। ओके ओके, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो। किचन में तीनों बैठकर बात करते हैं। तभी उसका फ्रेंड वन्नंग से पूछता है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लैंड क्यों नहीं गई? वो कहती है कि मैं अपनी ड्रीम्स पूरी करने के लिए यहाँ रह रही हूँ। उसका फ्रेंड कहता है अच्छा है विन, तुम्हें एक फ्रेंड मिल गई। विन बोलता है कि अब तुम दोनों बस करो। वन्नंग और उसका फ्रेंड विन का मजाक उड़ाते हैं। वन्नंग उसे पूछती है कि तुम दोनों कितने टाइम से फ्रेंड्स हो? वो कहता है जब से हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं तब से। वो बोलती है कि वो तुम दोनों तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो। विन अपने दोस्त से कहता है कि अब तुम अपना घर जाओ। वन्नंग उसे एक पैकेट बिस्किट्स मांगती है। वो चुपके से देता है और वहाँ से जाता है। घर के बाहर दोनों वन्नंग के बारे में बात करते हैं कि ये तुम्हें गे समझ रही है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ रह रही है। विन कहता है उस लड़की से मैं बहुत परेशान हो गया और तुम भी मुझे परेशान मत करो, अब जल्दी से घर जाओ। इधर मे हॉस्पिटल में आती है। विन मे का मैसेज देखता है। तभी वहाँ वन्नंग आती है और कहती है कि तुम तुम्हारे दोस्त के साथ बहुत अच्छे रहते हो। वो कहता है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तभी वो बोलती है कि तुम हर वक्त मुझसे गुस्से में क्यों रहते हो? बोलता है मैं इस घर का ओनर हूँ, मैं कभी भी इस घर से तुम्हें निकाल सकता हूँ। मेरी मे का ट्रीटमेंट करता है और कहता है कि तुम अपनी पैर की क्या हालत बना दी। वो कहती है मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझसे रेस्पेक्ट से बात करना। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे अच्छाई के लिए कह रहा हूँ, वरना तुम हैंडीकैप हो जाओगी। मैं उसे कहती है कि तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना, मैं तुमसे बड़ी हूँ। मेरी उसे ऑइंटमेंट लगा के नर्स से कहता है कि इस रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखा देना, मैंने इसकी कंडीशन लिख दी। ओके, मैं चलता हूँ। मैं उसे गुस्से से देखती है। वन्नंग स्टेप से नीचे आती है। तभी उसको मीडी का कॉल आती है।
मीडी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहती है मैं कपड़े धो रही हूँ। वो कहता है तुम घर पे हो ना, आज मेरा कोई काम नहीं है, मैं वहाँ आ सकता हूँ क्या। वो बोलती है नहीं नहीं, यहाँ मत आना। मीडी उससे कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। वन्नंग बहुत परेशान होती है। बाहर मे की कार नहीं आती है। रिपोर्टर्स उसकी चुप चुप के फ़ोटोज़ खींचते हैं। तभी वह मीडी कार लेकर आता है। नर्स किसी डॉक्यूमेंट्स में उसका साइन लेती है। मे रिपोर्टर से बचने के लिए मीडी के कार में जाकर बैठती है। मीडी मे को कार में देखकर शॉक होता है और कहता है तुम यहाँ क्यों बैठी हो। वो कहती है मेरे पीछे रिपोर्टर से, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, और सॉरी बोलती है। मीडी बोलता है कि अच्छा तुम्हें सॉरी बोलना भी आता है। विन मैगज़ीन पढ़ रहा होता तभी वह वन्नंग आती है और कहती है कि आज क्लाइमेट कितना अच्छा है ना, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। विन कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है और तुम रोज़ ब्रश करना, बहुत स्मेल आ रही है। वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि यह एक स्टोर में 70% ऑफ चल रही है, तुम जाओगे क्या। वो कहता है कि मैं बहुत रिच हूँ, मुझे ऑफर्स में इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर वो वहाँ से जाती है। मीडी मे को कहता है कि अब तुम यहाँ उतर सकती हो, मुझे कुछ काम है। वो कहती है कि मुझे मेरे घर पे ड्रॉप करो प्लीज़। वो कहता है नहीं, मुझे दूसरी तरफ जाना है, तुम यहीं पर उतर जाओ। वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे डॉक्टर हो ना, तुम मेरे घर पर ड्रॉप करोगे। वो कहता है तब तो पहले मैं अपना काम करके फिर तुम्हारा घर ड्रॉप करूँगा। वन्नंग बहुत शोर करती है। विन उसे कहता है कि तुम ज़्यादा शोर मत करना, वरना तुम्हें और तुम्हारी चीज़ों को बाहर फेंक दूँगा। मीडी वन्नंग के घर आता है। मैं कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। वो कहता है पहले मैं अपना काम करके आऊँगा, तुम्हें वेट करने तो करो, वरना टैक्सी लेके जाओ, तुम्हारी मर्ज़ी। वन्नंग गाना गाती है। तभी वो मीडी को देखती है। विन कहता है कि मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ कि कौन आया है। वो कहती है नहीं नहीं, मैं डोर ओपन करूँगी। इधर मैं मीडी से झगड़ा करती है। विन डोर ओपन करने के लिए जाता है। वन्नंग उसे रोक देती है और कहती है कि बाहर ज़्यादा गर्मी है, तुम बाहर मत जाना। यहाँ पर एपिसोड 6 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।